आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड और मैं उपस्थित हूं आज प्रखंड सह अंचल कार्यालय मेदिनीनगर के बाहर है और लगातार नामांकन जारी है। और इस बीच नामांकन दाखिल करके वापस लौटी है मैडम। क्या नाम पड़ेगा मैडम? दीपिका कुमारी वार्ड नंबर 35 से ये नामांकन दाखिल किए हैं। और क्या क्या इनकी खास मुद्दाएं हैं, क्यों ये उम्मीदवार के प्रत्याशी के रूप में आए हैं, इनसे बात करेंगे। क्या सबसे पहले आपका क्या दायित्व रहेगा सर्वप्रथम कि अपने वार्ड में जो है कि क्या किस तरह से विकास करेंगे आप? चैनल सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो विकास में यही करेंगे कि हम पहले तो हमारा ख्वाहिश है कि हम जीत आएँ जी। और जीतने के बाद हम अपन जो क्षेत्र है उसको विकास करेंगे। जितना बनेगा उतना विकास करेंगे। अच्छा। क्या लगता है कि इनसे जो पूर्व में जो हमारे वार्ड पार्षद के कुर्सी पर बैठे हुए थे, हाँ। क्या वो विकास नहीं कर पाए हैं? उसका जवाब हम अच्छा किए हैं, उनसे जितना बना वो किए। अच्छा। हमसे जितना बनेगा वो बेहतर हो हम भी करेंगे। मैडम के साथ साथ इनका प्रतिनिधित्व करते हैं, ये इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम रुपेश कुमार। अच्छा, आप अपने वार्ड पार्षद से मिसेज उठी हैं उम्मीदवार के रूप में। जी। क्या किन खास मुद्दों पे आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जैसा कि सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि आज महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर एक सीट पर हर एक चुनाव में लगभग महिलाओं को उतारना चाह रही है। और जिसका आज ये परिणाम है कि 35 वार्ड में लगभग 18 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है। और मैं रुपेश कुमार लगभग 22 सालों से ज़मीनी स्तर पर किसी पद पे नहीं रहते हुए सिर्फ एक पार्टी का दामन थामकर और लोगों के बीच उनके कदम से कदम मिलाकर उनके लिए लड़ने का, बोलने का, उनका काम कराने का, उनका हक दिलाने का हमेशा प्रयत्न किया हूं और प्रयत्न करते रहता हूं। मतलब जनसेवक के रूप में? जी, जनसेवक के नाम पर मैं चल रहा हूं और जनता का सेवा हमेशा करता हूं। लेकिन महिलाओं के लिए रिजर्व होने के चलते आज हमें अपनी धर्मपत्नी दीपिका कुमारी जी को उठाना पड़ा और उन्हें ही मैं चुनाव में लड़ा रहा हूं, जिनका प्रतिनिधित्व मैं करूंगा। और मैं क्या बोलूं, पहले के प्रतिनिधि जो भी किए वो अपने लिए किए, जनता के लिए नहीं किए। और हमें नहीं लगता है कि हमारे बीच जितने भी प्रतिनिधि आ रहे हैं, आज चुनाव एक क्या बोलते हैं उसको, दौड़ नहीं मैराथन है। खैर ये तो मैराथन है, लेकिन उसको लोग अब मान लिया कमाई का धंधा। जो वैसे परिवार से आते हैं, जिनके पास बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, जिनको फुर्सत नहीं है 2 मिनट जनता के लिए नहीं, किसी के यहाँ दुख सुख में जाने का फुर्सत नहीं है। लेकिन आज वार्ड में जो कि डिप्टी मेयर का चुनाव होता है, जिस तरह से होता है और उसमें जो गतिविधियां होती है उसको ध्यान में रखते हुए कि हमें इतना मिलेगा, एक बार 2 लाख और 5 लाख इन्वेस्ट करोगे तो मुझे 15 लाख मिलेगा उनको सपोर्ट करने के लिए। इस लालच के चलते आज लोग अंधा बना हुआ है और कूद पड़ रहा है चुनावी मैदान में कूद पड़ रहा है, जबकि वो नहीं देख रहा है कि मेरा लाइन क्या है, मेरा क्षेत्र क्या है, मैंने इसमें चुनाव से पहले क्या किया, इस क्षेत्र में क्या किया। जनता जब हमें इस कुर्सी पर बैठा रही है तो क्या करना चाहिए वो भी पता नहीं है बॉस। राजनीति क्या होता है? राजनीति छोटा सा 100 मीटर का दौड़ नहीं है, वो मैराथन है। और मैराथन दौड़ने के लिए पैर नहीं, जिगर में भी दम चाहिए। पैर में तो दम चाहिए, स्टेमिना चाहिए, उसके बाद जनता का आशीर्वाद चाहिए। सबसे प्लस पॉइंट है कि जनता का आशीर्वाद चाहिए। आप जनता के लिए क्या किए हैं वो पहले आप बताते, आप दिखाते, आपको बताना ना पड़े, जनता कहे कि नहीं ये करता है, ये ऐसा करता है, इन्होंने ऐसा किया है, तो आप चुनाव में आने का हकदार हैं। अन्यथा मैं तो मानूंगा कि इसे खेल और मजाक बना के आप लोग रखे हुए हैं। अभी आप चुनावी मैदान में हैं, जनता की क्या कहना है, जनता की कैसा समर्थन है आपके साथ, जब इस तरह से आप समाज सेवा के रूप में उभरे हैं अपने वार्ड के जनता को? जी, मैं लगभग 22 साल से राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्यों में जुड़ा हुआ हूँ और तन मन धन से जुड़ा हुआ हूँ। आज तक
मेरे ऊपर 10 रुपये का कोई ब्लेम नहीं लगा सकता, जबकि मैं जनता के लिए थाना से लेकर ब्लॉक, ब्लॉक से लेकर कचहरी, कचहरी से लेकर पार्टी, पार्टी से लेकर विधायक, सांसद, जितने भी हमारे कदावर नेता हैं, जिनसे मेरा काम बन जाए, जिसका भी समस्या हो उसका समस्या के निदान के लिए मैं अगर लगता हूं तो उसको जड़ तक खंगाल कर और उसका निदान तक पहुंचता हूं। सबसे पहले आपका दायित्व क्या होगा? सर्वप्रथम क्या कार्य करेंगे? सर्वप्रथम सबसे पहले तो जनता को सम्मान चाहिए, क्योंकि सभी को आवास, सभी को कुछ पेंशन, ये सब नहीं चाहिए। बहुत सारे वार्ड हैं जो कि परिपूर्ण व्यक्ति हैं, जिस वार्ड में परिपूर्ण व्यक्ति होते हैं, जिन्हें कोई लालच नहीं है, बस उन्हें सम्मान चाहिए, उन्हें इज्जत चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज़, अगर मैं इस पद पे आता हूँ, मेरी पत्नी आती है, तो सबसे पहले जो गरीबों का खून चूसा जा रहा है भ्रष्टाचार के नाम पर, आवास के नाम पर, कि निगम में इतना लगता है, इतना दिया जाता है, वो सबसे पहले बंद होगा। गरीबों को उसका हक मिलेगा, अमीरों को सम्मान मिलेगा, गरीबों को हक मिलेगा। और गरीबों के लिए 24 घंटा, जैसे मैं अभी भी हाजिर रहता हूँ, 12 बजे आप फ़ोन कीजिए, 12 बजे मेरा फ़ोन रिसीव होगा और मैं तुरंत जो स्थिति में हूँ, लूजर पहनूँ या फिर जीन्स पहनकर तुरंत आपके दरवाजे तक पहुँचूँगा और आपका समस्या सुनूँगा। अगर मुझसे हल होने लायक है तो मैं तुरंत हल करने का पूरा प्रयत्न करता हूँ। और तीसरी चीज़ है कि आप अगर बन गए तो अपना व्यवहार कुशलता को खोइए मत, क्योंकि जनता वही जनता होगी 5 साल बाद भी, और उसी जनता का पैर आपको पड़ना होगा और उसी जनता से आपको समर्थन मांगना होगा। इसलिए जनता को लोग 5 साल भूल जाते हैं अपने अहंकार और घमंड में। तो मैं अपनी ओर से और मेरी पत्नी की ओर से, चैनपुर वार्ड नंबर 35 की ओर से, हमारे जो भी समर्थक प्रस्तावक समर्थन में हैं, जो हमारे लिए दिन रात लगे हुए हैं, हमारा प्रचार कर रहे हैं, उन्हें धन्यवाद देते हुए मैं पूरी जनता से पुनः हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप दीपिका कुमारी को वार्ड नंबर 35 से विजयी बनावें और अपने भाई, अपने बेटा, अपने छोटे भाई को हाथ मजबूत करने का प्रयास करें, ताकि मैं आपका हर एक कष्ट का निदान कर सकूं, जितना मुझसे बने। धन्यवाद। तो देखा कि ये जो वार्ड नंबर 35 से हैं और सही इनने सत्य बोला, होना भी चाहिए। जो गरीब हैं, जो उनके लायक हैं, जो भी लाभुक उसके लायक उन्हें मिलना भी चाहिए। और जनता, बहुत सारे प्रत्याशी हैं, जब ये चुनावी मैदान में आते हैं, सिर्फ जब चुनाव की बिगुल बजती है तो चुनावी मैदान में आते हैं, लेकिन हर समय जो जनसेवा में खड़ा रहते हैं, जो भी समाज, ऐसे जनता को, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता को जनता को चुनना चाहिए। और इसी तरह से लोगों को जो है कि समर्थन करना चाहिए ऐसे लोगों को। ये नहीं कि जो भी आदमी सिर्फ बिगुल बजा और जनता चुनावी मैदान में कूद पड़े, ऐसे जनता को समर्थन न करते हुए मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को जो है कि समर्थन करे और अपने जो भी उसके लायक हैं, जो भी गरीब हैं, चाहे जो उसके लायक है लाभुक, उनको लाभ मिल सके। और इसी तरह से हम आपको दिखाते रहेंगे एक नए प्रत्याशी के साथ। फिर मिलेंगे, तब तक आप बने रहिए हमारे सिटी न्यूज़ झारखंड